ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 13 सितंबर 2022 के साकार महावाक्य हैं। बाबा ने कहा सार में, मीठे बच्चे, तुम आपस में भाई भाई हो। तुम्हें रूहानी स्नेह से रहना है। सुखदाई बन सबको सुख देना है। गुणग्राही बनना है। प्रश्न है, आपस में रूहानी प्यार न होने का कारण क्या है? रूहानी प्यार कैसे होगा? उत्तर है, देह अभिमान के कारण। जब एक दो की खामियां देखते हैं तब रूहानी प्यार नहीं रहता। जब आत्म अभिमानी बनते हैं, स्वयं की खामियां निकालने का फुरना रहता है, सतो प्रधान बनने का लक्ष्य रहता है, मीठे सुखदाई बनते तब आपस में बहुत प्यार रहता है। बाप की श्रीमत है, बच्चे किसी के भी अवगुण मत देखो, गुणवान बनने और बनाने का लक्ष्य रखो। सबसे जास्ती गुण एक बाप में है। बाप से गुण ग्रहण करते रहो और सब बातों को छोड़ दो तो प्यार से रह सकेंगे। ओम शांति। अभी तुम बच्चों को ये मालूम है कि बेहद का बाप हमको सतो प्रधान बना रहे हैं। सातों गुणों की हमारे जीवन में प्रधानता है ना। सतोगुणी आत्मा बनने का लक्ष्य बाबा ने हमें दिया और इस लक्ष्य को प्राप्त कैसे करना है ये बाबा ने अभी अभी बताया कि दूसरों के गुणों को देखना है। नहीं भी अगर देख पा रहे हैं तो भी देखना है, रूहानी दृष्टि से, शुभ कामना से हर एक का गुण देखना ही है। लक्ष्य यही है हमारा संगम युग का। तो गुण देखते देखते गुण हमारे अंदर सामने वाले का भर जाएगा। थोड़ी गुण की कमी हमारे अंदर होती है ना, तो उसके गुण को लगातार देखने से हमारे अंदर वो गुण फुल हो जाएगा और फिर प्यार से रहना सरल हो जाएगा। और मूल युक्ति बता रहे हैं, बाप बैठ बच्चों को शिक्षा देते हैं कि तुम भाई भाई हो, आपस में तुम्हारा बहुत रूहानी प्रेम चाहिए, आत्मिक प्रेम तुम्हारा था तो बरोबर, हाँ अब नहीं है। मूल वतन में तो प्रेम की बात ही नहीं रहती। तो बेहद का बाप बैठ शिक्षा देते हैं, बच्चे आजकल आजकल करते करते समय बीतता जा रहा, काल नगाड़े सुना रहा, जो करना है अभी करो तुम। आगे बाबा यही बता रहा, फिर मत कहना बाबा आपने बताया नहीं। तो मेरा हर सेकंड मेरे लिए कीमती है। दिन मास वर्ष बीतते जा रहे हैं, बाप ने समझाया है तुम ये लक्ष्मी नारायण थे, ऐसा तुमको किसने बनाया? बाप ने। फिर तुम कैसे नीचे उतरते हो? ऊपर से नीचे उतरते उतरते समय बीतता जा रहा है। वह दिन गया, मास गया,
वर्ष गया, समय गया, क्या थे और समय की धुरी के साथ जीवन में ऐसे बदलाव आए जो राजा से रंक बन गए और अब बाबा की गोदी में आकर के डबल ताज के मालिक बनने जा रहे हैं। तुम जानते हो हम पहले सतो प्रधान थे, आपस में बहुत लव था, बाप ने हम भाइयों को आकर के शिक्षा दी है, तुम भाई भाई का आपस में बहुत प्रेम होना चाहिए, मैं तुम सबका बाप हूँ, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है सतो प्रधान बनने की। तुम समझते हो जितना जितना हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाएंगे उतना खुशी में गदगद होते जाएंगे। तो गदगद होने का आधार बाबा ने बताया, हमारी स्टेज 14 से 15 और 15 से 16 हो जाए तब बात बने। हम सतो प्रधान थे, भाई भाई आपस में बहुत प्रेम से रहते थे, अभी बाप द्वारा पता चला है कि हम देवताएं आपस में बहुत प्रेम से चलते थे। हेवन के देवताओं की भी बहुत महिमा है, हम वहां के निवासी थे, फिर नीचे उतरते आए हैं। पहली तारीख से लेकर आज 5000 वर्ष से बाकी कुछ वर्ष आकर रहे हैं। शुरू से लेकर तुम कैसे पार्ट बचाते आए हो, अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि देह अभिमान के कारण एक दो से वह प्यार, आत्मिक प्यार, सुख और आनंद में सदा रहने वाला प्यार नहीं है, एक दो की खामियां ही निकालते रहते हैं। तुम आत्म अभिमानी थे तो ऐसे किसी की खामियां नहीं निकालते थे कि फलाना ऐसे है, इनमें यह है। तो कैसे नहीं निकालनी है ये बाबा ने कहा है। अब निकालनी कैसे है, निकालनी कैसे है, बाबा कहते बोल के नहीं निकालनी है। फिर कैसे निकालनी है, आत्माभिमानी बनने का पूरा अभ्यास करना है। तो पूरा अभ्यास तो आप कर रहे हैं, पर अगले की कमी बोल के नहीं बतानी है। सोचो, आगे फिर बता देना, जिसको अच्छा उत्तर आ जाए दिमाग में हाथ उठा देना। हाँ, शुभ कवर बहन तो आ गए हैं क्लास में, उनसे पूछेंगे। हाँ, उसका प्रैक्टिकल रूप बाबा पूछ रहे हैं कि आपकी शुभकामना जितनी तो संसार में किसी की हो नहीं सकती, लेकिन उसका प्रैक्टिकल स्वरूप आप क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, सोच के भी आपके क्या अंदर संकल्प होंगे। सोच के भी तो संकल्प होते हैं ना, इसलिए कहते हैं सोच कर सोचो। अच्छा, एक दो की खामियां नहीं निकालनी है कि फलाना ऐसा है, इनमें यह अवगुण है। आपस में बहुत प्यार था, अब वही अवस्था धारण करनी है। यहाँ तो एक दो को उस दृष्टि से देखते, लड़ते झगड़ते हैं। तो ये है खामी निकालने वाला परिणाम, लड़ना झगड़ना। अब वह सब बंद कैसे हो ये बाबा बैठ समझाते हैं। बच्चे, तुम सतो प्रधान पूज्य देवी देवता थे, फिर धीरे धीरे नीचे गिरते गिरते तुम तमो प्रधान बने हो। तुम कैसे मीठे थे, बता सकते हैं ना बाबा को, आज बताना मैं कैसा था, मैं कैसी थी। अब फिर ऐसा मीठा बनो, तुम सुखदाई थे, फिर सुखदाई बने हो। रावण राज्य में एक दो को दुख देने काम कटारी चलाने लगे हो, सतो प्रधान थे तो काम कटारी नहीं चलाते थे। यह 5 विकार तुम्हारे कितने बड़े शत्रु हैं। यह है ही विकारी दुनिया, क्योंकि रावण का राज्य है ना, यह भी तुम जानते हो। राम राज्य और रावण राज्य किसको कहा जाता है,
आजकल करते सतयुग पूरा हुआ, और आजकल करते सतयुग आ भी तो जाएगा। आजकल आजकल पुरुषार्थ में नहीं करना है, जो करना है अभी करना है, अभी नहीं तो हाँ फिर कभी नहीं माना, किसी भी युग में नहीं कर सकते ये वाला पुरुषार्थ। यहाँ आजकल आजकल सतयुग से कलयुग आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाथ से जो समय चला गया, पीछे अगले संगम पर सतो प्रधान नहीं बन पाएंगे, इतना कीमती समय है। त्रेता पूरा हुआ, द्वापर पूरा हुआ, और कलयुग भी पूरा हो जाएगा। अभी तुम नीचे उतरते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो, तुम्हारी वह रूहानी खुशी गुम हो गई है। तो गुम हो जाए कोई चीज और कीमती हो तो क्या करेंगे? जाने दो, कोई बात नहीं, ऐसे कहेंगे। सोएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, शायद बनाएंगे भी नहीं खाने के लिए, भाई पहले मेरी चीज मिलनी चाहिए, चलो चलो सारों को लगा लेंगे। हाँ, और फिर तो लास्ट में कहेंगे अब तो एफआईआर दर्ज करा के ही आते हैं। लेकिन हम एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं ना, धर्मराज कर रहा है कि इनकी इतनी कीमती चीज हो गई है, मैं ही केस लिख लेता हूं, और जब ये आएंगे तब मैं इनको बता दूंगा। तो इतनी लापरवाही तो नहीं होनी चाहिए ना। हाँ, अब तुमको सतो प्रधान बनना है, मैं आया हूं तो जरूर तुमको सतो प्रधान बनाऊंगा, ये स्पेशल बोल दिया बाबा ने, तुमको। तुम खास और दुनिया सारी आम, है ना। उनकी फिक्र नहीं है बाबा को, हमारी बड़ी फिक्र है। तो याद रखना है ना, दिन में देखो बाबा मेरी कितनी फिक्र करता है, मैं फिक्र क्यों करूं? मुझे तो फिक्र को मिटाने के पुरुषार्थ की फिक्र में रहना है। यह भी बाप समझाते हैं, बच्चे जब 5000 वर्ष बाद सत्संगम युग होता है तब ही मैं आता हूं, तुमको समझाता हूं, फिर से सतो प्रधान बनो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जितना याद करेंगे उतना खामियां निकलती जाएगी। तुम जब सतो प्रधान देवी देवता थे तब कोई खामी नहीं थी, अब यह खामियां कैसे निकलेगी? कई बार कई बच्चे क्या है, मनन नहीं करते हैं तो क्या कहते हैं, बाबा मेरे अंदर है ही नहीं कोई गुण, मैं तो ऐसे ही हूं, बस ऐसी ही हूं मैं। तो कई बार जब वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं ना, परिस्थितियां वार करती है, बीमारियां वार करती है, दूसरा बार बार गाइड करता है, तो मनोस्थिति कई बार ऐसे हो जाती है। और बाबा ने अभी अभी क्या बोला कि बच्चे तुम्हारे अंदर कोई खामी थी ही नहीं, अब बताओ हम किसका कहना माने? हम बने ही बाबा के हैं, तो हमें कहना तो बाबा का मानना है ना। तब तो दूसरे के कहे वे का हमें बुरा नहीं लगेगा, और हमारे अंदर हिम्मत रहेगी तो फिर हम अच्छा पुरुषार्थ करेंगे। आत्मा को ही अशांति होती है, अब अंदर जांच करनी है कि हम अशांत क्यों बने हैं। जब हम भाई भाई थे तो आपस में बहुत प्यार था, अब फिर वही बाप आया है, कहते हैं अपने को आत्मा भाई भाई समझो, एक दो से बहुत प्रेम रखो। अब फिर देह अभिमान में आने से एक दो की खामियां निकालते हो, अब बाप कहते हैं तुम ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करो। तुम जानते हो कि नई दुनिया में बाप ने हमको वर्षा दिया था 21 जन्मों के लिए, एकदम भरपूर कर दिया था। अब फिर बाप आया हुआ है तो क्यों ना हम उनकी श्रीमत पर चल फिर से पूरा वर्षा लेवें? नहीं, आधा ही ले लेते हैं। आधा चलेगा? अच्छा, आधे से तो पेट नहीं भरेगा। अच्छा, तो फिर पूरा पुरुषार्थ करना होगा ना। जो पूरा अपने को देखेगा वो पूरा पुरुषार्थ करेगा। तुम मीठे मीठे
बच्चे कितने अडोल थे, कोई मतभेद नहीं था, किसी की निंदा आदि नहीं करते थे। अभी कुछ ना कुछ है, वो सब भूल जाना चाहिए। हम सब भाई भाई हैं, एक बाप को याद करना है। बस यही ओना लगा हुआ है, हम जल्दी जल्दी सतो प्रधान बन जाएं। फलाना ऐसे है, इसने यह बोला, इन सब बातों को भूल जाओ। क्योंकि बोलने वाले ने क्या कर दिया, बोल के उस पे पश्चाताप भी कर लिया है, बोल के छोड़ भी दिया है, बोल करके अच्छा बोलने की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो हम क्यों दूसरे की खराब चीज को पकड़ के बैठे। ये सब छोड़ो, बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो, सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ करो, दूसरे के अवगुण को नहीं देखो। देह अभिमान में आने से ही अवगुण देखा जाता है। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, भाई भाई को देखो तो गुण ही देखेंगे, अवगुण को नहीं देखना चाहिए। सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो तो कभी भी दुख नहीं होगा। भल कोई उल्टा सुल्टा कुछ भी करे, समझा जाता है रजो प्रधान है, तो वो जरूर उन्हों की चाल ही ऐसी होगी। ये तो जैसे बाबा ने बाहर वालों के लिए कह दिया ना, रजो रजो चाल है उनकी, रजो जीवन है उनका, रजो रिकॉर्ड है उनका। तो जैसा रिकॉर्ड होगा, प्ले कैसा होगा उनका, वो का वही गीत जो होगा बजेगा तो टेप में वही का वही। अच्छा, अपने को देखना चाहिए हम कहाँ तक सतो प्रधान बने हैं। सबसे जास्ती गुण हैं, पूछा है बाबा ने, सबसे जास्ती गुण किसमें है मोहन काका, ज्यादा गुण किसमें है? बाबा में। देखो भाई जी ने राइट आंसर दिया है। हाँ हाँ, ताली बजा सकते हैं। क्योंकि क्या है, पूरी क्लास में एक मोहन काका ही तो ऐसे हैं, ध्यान से मुरली सुनते हैं और सार बताते हैं। बाकी सब तो कई बार इधर उधर थोड़ा घूम के आ जाते हैं कि बाबा आप सुनाओ, मैं अभी आया। बाबा कितना गुणवान बनाते हैं, कहते हैं तुम बच्चों को भी मेरे समान बनना है। बाप तो सदा सुखदाई है ना, तो सदा सुख देने और सतो प्रधान बनने का फुरना रखो और कोई बात नहीं सुनो, कोई की ग्लानि आदि नहीं करो। सब में कोई न कोई खामियां जरूर है, खामियां भी ऐसी है जो फिर खुद भी समझ नहीं सकते, क्योंकि अगले को वो बात समझ में आ ही नहीं रही है, इसीलिए तो उनका सुधार, उनका परिवर्तन नहीं हो रहा है ना। तो समय आएगा, हमारी शुभ भावना की शक्ति उनको सहयोग देगी, तो वो आज नहीं तो कल बदल ही जाएंगे। क्योंकि आत्मा में इतना तो कॉन्शियस होता है कि मुझे ठीक होना है, भले है नहीं लेकिन ठीक होना है। दूसरे समझते हैं कि इनमें यह खामियां हैं, अपने को तो बहुत अच्छा समझते हैं, परंतु कहाँ न कहाँ उल्टा बोल निकल ही पड़ता है। सतो प्रधान अवस्था में ये बातें होती नहीं। यहाँ खामियां हैं, परंतु नए समझने के कारण अपने को मियाँ मिट्ठू समझ लेते हैं। बाबा कहते हैं मियाँ मिट्ठू तो मैं ही हूँ, मैं एक ही हूँ, बहुत मीठा हूँ। तुम सबको मिट्ठू अर्थात मीठा बनाने आया हूँ, इसलिए जो भी अवगुण आदि है सब छोड़ दो। अपनी नब्ज देखो, हम मीठे मीठे रूहानी बाप को कितना प्यार करता हूँ, कितना खुद समझता हूँ और दूसरों को समझाता हूँ। देह अभिमान में आ गए तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि देह अभिमान में आना तो कायदा ही नहीं है।
बाप कहते हैं तुम अनेक बार तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हो, अब फिर बनो। श्रीमत पर चल मुझे याद करो, सिर पर पापों का बोझा बहुत है, उसे उतारने का चिंतन रहना चाहिए। देवताओं के आगे जाके कहते भी हैं कि हम पापी हैं, क्योंकि देवताओं में पवित्रता की कशिश है, इसलिए उन्होंने महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो, फिर घर में आकर भूल जाते हैं। देवताओं के आगे जाते हैं तो अपने से जैसे घृणा आती है, फिर घर में आते हैं तो कोई घृणा नहीं है, जरा ख्याल भी नहीं करते कि ऐसा उन्हों को बनाने वाला कौन है। अब बाप कहते हैं बच्चे यह पढ़ाई पढ़ो, क्योंकि पढ़ाई से ही देवता गुणवान बने हैं। देवता बनना है तो यह पढ़ाई पढ़ना है, श्रीमत पर चलना है। पहले पहले बाप कहते हैं अपने को सतो प्रधान बनाना है, इसलिए मामेकम याद करो। दैवी गुण भी धारण करने हैं, भाई भाई समझ एक बाप को याद करो। बाप से यह वर्षा लेना है, यह भी बुद्धि में है। लोग उनकी स्तुति करते, फिर दूसरे तरफ उनकी ग्लानि भी करते, क्योंकि जानते ही नहीं हैं। कहते हैं कुत्ते बिल्ली में हैं, सब परमात्मा के रूप हैं। जितना हो सके कोशिश करनी है बाप को याद करने की। भल आगे भी याद करते थे, परंतु वह थी व्यभिचारी याद, बहुतों को याद करते थे। अब बाप कहते हैं अव्यभिचारी याद में रहो, सिर्फ मामेकम याद करो। भक्ति मार्ग में जिसको तुम याद करते आए हो, सब अभी तमो प्रधान हो गए हैं। आत्मा तमो प्रधान है, तो खुद तमो प्रधान को याद करते हैं। अब फिर सतो प्रधान बनना है, वहां भक्ति ही नहीं जो याद करना पड़े। बाप समझाते हैं बच्चे बस यही फुरना रखो कि हम सतो प्रधान कैसे बने, हम में भी मैं कैसे बनूं। ज्ञान तो बहुत सहज है, सरल है ना, क्योंकि इतने वर्षों से सुन रहे हैं तो समझ में आ गया है। बैच पर भी तुम समझा सकते हो, लगाया है ना सबने बैच। बाबा को देखो बड़ा ख्याल रहता है बच्चों का। अच्छा, यह बेहद का बाप है बैच के ऊपर, इनसे यह वर्षा मिलता है। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, सो तो जरूर यहाँ ही होगी ना। शिव जयंती माना स्वर्ग जयंती। देवताएं कैसे बने, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर इस पढ़ाई से ही बने हैं। सारा मदार पढ़ाई और याद पर है। याद की यात्रा में रहने से फिर और बातें भूल जाती है। बाप समझाते रहते हैं बच्चे देह अभिमान छोड़ो, कोई की खामियों को देखना नहीं है। फलाना ऐसा है, यह करता है, इन बातों से कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाता है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में बहुत मेहनत है, विघ्न भी पड़ते हैं। पढ़ाई में तूफान नहीं आते जितना याद में आते हैं। अपने को देखना है कि हम कहाँ तक बाप की याद में रहते हैं। तो आज याद का चार्ट बढ़ाएंगे। और बाबा कहते वहां माया ज्यादा अटैक करती है ना, तो वहां सुरक्षा भी ज्यादा करनी होगी, क्योंकि एक याद के अलावा तो हम माया को प्रैक्टिकल जीवन में आती है उसका सामना कर ही नहीं सकते याद के बिना। जब याद में बैठे हैं तब माया को जीत लेंगे, तो फिर कर्म में व्यवहार में जो आती है वो भी आना बंद हो जाएगी, क्योंकि अंदर आत्मा में शक्ति भर जाएगी। तब आज चेक करना कि कौन कौन सी बातें हैं जो बार बार पढ़ाई में नहीं योग में विघ्न डाल रही है, और इनको मिटाने के समाधान तो बाबा ने बहुत सारे बताए हैं।
जितना याद में तूफान आते हैं, अब देखो कि कहाँ तक हम बाप की याद में रहते हैं, कहाँ तक हमारा लव है। लव ऐसा होना चाहिए बस बाप से ही चिटके रहें। अब ये देखो नया शब्द, चिटके रहें सारा दिन। देखा है ना छोटे बच्चों को, जिस भी परिवार के सदस्य से उसका स्नेह होता है, मोह होता है, बोलता भी उन्हीं का नाम है, याद भी उन्हीं करता है, रोते हुए भी उनको याद करता है। वहीं जाना है, उनके पास ही रहना है। तो क्या मेरी ऐसी याद है? बाबा बाबा बाबा। कौन सा वाला बाबा? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। ये डायमंड की है, इसका ये नाम है। वाह बाबा, आप हमको कितना समझदार बनाते हो। ऊंचते ऊंच आप हो, फिर मनुष्य सृष्टि में भी आप हमको कितना ऊंच बनाते हो। ऐसे ऐसे अंदर में बाप की महिमा करनी है। बाबा आप तो कमाल करते हो, और मैं तो दिन में धमाल करता हूँ। आप में और मेरे में तो कितना अंतर है। तो अंतर नहीं रखना है ना, अंतर्मुखी होना है, तब फिर अंदर आए वे अनेक प्रकार की बातों को हम निकाल सकते हैं। खुशी में गदगद होना चाहिए। कहते हैं ना, खुशी जैसी खुराक नहीं। खुशी जैसी खुराक बाबा से मिली है, ये खाते रहना है और सदा प्रसन्न रहना है। बेहद का बाप मिलने की खुशी होती है। इस पढ़ाई से हम यह बनेंगे, बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप, सुप्रीम बाप हमको पढ़ा रहे हैं, इस पढ़ाई से हम यह बनेंगे, बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप है, बाप कितना रहम दिल है। भल आगे भी भगवानुवाच अक्षर सुनते थे, परंतु झूठ होने के कारण दिल से लगता नहीं था। ठिक्कर भीतर में भगवान है, फिर वाच कैसे करेंगे? तुम्हारी बुद्धि में बहुत नई नई बातें हैं। तो बाबा कहते जैसे मेरे बारे में आपको जानकारी नहीं थी ना, सत्य आपको पता नहीं था, इस वजह से क्या है, आप बच्चे दिल से मेरे से नहीं जुड़ पाते थे। तो जो झूठ है, जो अच्छा नहीं है, जो अवगुण है, जो दूसरे की कमजोरी है, वो अच्छी है? अच्छी है वो? तो फिर उसको दिल में क्यों बिठा रखा है? जिसकी चर्चा बाबा 2-3 बार कर चुके हैं कि बच्चे आप सारा दिन ही ऐसे सोचते रहोगे क्या? हर एक के बारे में कोई मिल गया आपका अपना कोई स्नेही, अच्छा उसको यही सुनाते रहोगे क्या? फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है। झूठ को, खामियों को दिल में नहीं रखना है। जैसे बाबा प्रेम स्वरूप, बाबा हमारा आनंद स्वरूप सदा ही है, भले सागर होगा। ऐसे मुझे बाबा के संग सारा दिन अपनी स्थिति बनाए रखनी है। अब तो कहेंगे ना, कहाँ तो पहले भगवान ऐसे कहते हैं, भगवान धरती पर आते हैं, और कहाँ अब बाबा, मेरा बाबा। तो कितना खुशी होती है। ठिक्कर भीतर में कहते थे तो फिर आनंद नहीं आता था। तुम्हारी बुद्धि में नई नई बातें हैं जो और किसी की बुद्धि में नहीं है। आगे चल तुम्हारा दैवी झाड़ बढ़ता जाएगा। बाप कहते हैं कि सबको पैगाम दो कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। और कोई धर्म स्थापक ऐसे कह नहीं सकता, इसलिए उनको पैगंबर और मैसेंजर भी कह नहीं सकते, क्योंकि वो पैगाम भी तो बाबा का ये वाला नहीं सुनाते जो बाबा सुनाते हैं। पैगाम तो एक ही बाप देते हैं कि मामेकम याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे, और सतो प्रधान
दुनिया में आ जाएंगे। यह है बाप का पैगाम। सब जगह पैगाम लिख दो, सारा मदार इसी पर है। यूरोपियन लोगों के लिए इस चक्कर और झाड़ में सारी नॉलेज है। उनको यही बताना है कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, तो वंडर खाएंगे। अमरनाथ बाबा ये सच्ची अमर कथा सुना रहे हैं अमरपुरी में ले जाने के लिए। तो सच्ची कथा है तो फिर सुनने वाले भी तो सच्चे बन के सुने ना। वो तो झूठी कथा थी, उसमें तो सो जाया करती थी पार्वती। वह है अमर लोक, यह है नीचे मृत्यु लोक। सीढ़ी है ना, अभी हम ऊपर जाते हैं फिर नंबर वार आएंगे। हमेशा समझो कि मुरली ब्रह्मा बाबा सुनाते हैं, मम्मा सुनाते हैं, हाँ दीदी दादी सुनाते हैं, हमेशा यही समझना है। हाँ, हमेशा समझो कि शिव बाबा सुनाते हैं, उनको ही याद करते रहो तो भी खुशी रहेगी। शिव बाबा इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। यह है वंडरफुल युगल। दोनों बैठे हैं अपने बच्चों के बीच में। वंडरफुल युगल। बाबा इनको कहते हैं यू आर माई वाइफ। वाह वाह क्या कहा? ब्रह्मा बाबा को कहा शिव बाबा ने, तुम मेरी कौन हो? तुम मेरी युगल हो। अपने बच्चों को जरा संभाल लो, समझा दो इनको। मैं इनका पिता हूं। तो क्या कहते हैं? हाँ हाँ, ये मेरे बच्चे नॉलेजफुल है। फिर बाबा ने क्या आंसर किया? व्यक्त बाबा ने ब्रह्मा बाबा को आंसर किया कि ये तो ठीक है कि आपके बच्चे नॉलेजफुल हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके बच्चे त्रिकालदर्शी भी तो बन के रहे। ये बाबा के शब्द हैं। तुम्हारे द्वारा मैं एडॉप्ट करता हूँ, फिर माताओं को संभालने के लिए एडॉप्ट किए हुए बच्चों से एक को मुकर्रर रखते हैं। यह ब्रह्मपुत्रा सबसे बड़ी नदी है। तमेव माताश्च पिता इनको कहते हैं। बाबा खुद कहते हैं हम चलते फिरते बहुत खुशी से बाप को याद करता हूँ। याद में कितना भी पैदल करो कभी थकेंगे नहीं। अब जो दूर दूर बैठे हैं ना भाई बहने, बाबा आज उनको कह रहे हैं कि आप थकेंगे नहीं। आओ सेंटर में, आओ सेंटर में आके मेरे घर में सुनो। जितना याद करेंगे उतना चमक आती जाएगी। खुशी में तीर्थों पर कितना दौड़ दौड़ कर ऊपर जाते हैं। वह तो है सब भक्ति मार्ग के धक्के। यह भी खेल है, भक्ति है रात, अब तुम्हारे लिए दिन होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा का सार, बाप से ऐसा लव रखना है जो एक बाप से ही सदा चटके रहे। दिन रात बाप की ही महिमा करनी है। खुशी में गद गद होना है। एक बाप की अव्यभिचारी याद में रह सतो प्रधान बनना है। कभी भी मियाँ मिठू नहीं बनना है। बाप के सम्मान मीठा बनना है। वरदान, पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत कर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले संपूर्ण और संपन्न भव। विस्तार, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन पवित्रता है। ये फाउंडेशन मजबूत है तो संपूर्ण सुख शांति की अनुभूति होती है।
यह यदि अतीन्द्रिय सुख व स्वीट साइलेंस का अनुभव कम है तो जरूर पवित्रता का फाउंडेशन कमजोर है। ये व्रत धारण करना कम बात तो नहीं है, लेकिन धारण करके रखना इसको कम नहीं समझना है, तब इसमें मजबूती आएगी। बाप दादा पवित्रता के व्रत को पालन करने वाली आत्माओं को दिल से दुआओं सहित मुबारक देते हैं। क्या दिया बाबा ने? तो ताली तो बजी ही नहीं। अब ध्यान से सुन लेना कि ताली इसलिए बजवाई है बाबा ने कि क्या देखा बाबा ने, बाप दादा पवित्रता के व्रत को पालन करने वाली आत्माओं को दिल से दुआओं सहित मुबारक देते हैं। हाँ, फिर से इस व्रत में संपूर्ण और संपन्न भव का वरदान प्राप्त करने के लिए व्यर्थ सोचने, देखने, बोलने और करने में फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करो। थोड़ी सी जो कमी है ना बार बार सामने आती है, बाबा कहते यही आपके पवित्रता से जो स्वीट साइलेंस और अतीन्द्रिय सुख का आपको अनुभव कराती है, उसमें यहाँ ये गड़बड़ होती है। व्यर्थ की तरफ मन और बुद्धि का आकर्षण हो जाता है, वहां से अपने बुद्धि को निकालने की कला ही हमें अतीन्द्रिय सुख का अनुभव सारा दिन करा सकती है। स्लोगन सदा एक के अंत में खोए हुए रहना, यही एकांतवासी बनना है। अच्छा, ओम शांति।